तो प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। कल हमने सीखा कि परमेश्वर ने फिरौन की सारी सेना को, वो संकट को जो मौत बन के सारे इसराइलियों के लिए आया था, जो सारे करे कराए पर पानी फेरने के उद्देश्य से आया था, जो खुदा के लोगों को निगलने के लिए आया था, महासमुद्र ने, लाल सागर ने उनको निगल लिया। और ये काम परमेश्वर ने किया। और जब ये बड़े बड़े महारथी, सेनापति, योद्धा, जिनकी तलवार के सामने कुछ भी असंभव नहीं था, वो पानी में, लाल समुद्र के पानी में खिलौनों के समान, प्लास्टिक के खिलौनों के समान जो है वो बह गए, पत्थर के समान वो डूब गए। उनके पास बचने का कोई साधन नहीं रहा। ये जब इसराइलियों ने देखा तो उनकी फीलिंग्स, उनकी इमोशंस, उनकी भावनाएं बहुत ही तेजी से उबाल मारने लगी। और उनका रोम रोम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। वो लोग भी धन्यवाद कर रहे थे जो कह रहे थे मूसा से कि क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी, हमको क्यों यहाँ पर मारने के लिए लेकर आ गया है। देखिए, ये जो घटना हुई है, ये साधारण घटना नहीं है। एक ऐसी घटना है जिसे केवल परमेश्वर ही कर सकता है। क्या लाल समुद्र को कोई इंसान दो भाग कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या उस बड़ी सेना को समुद्र में कोई इंसान डुबो सकता है? कोई भी नहीं डुबो सकता। ये बड़ा काम जो है वो परमेश्वर ने किया। और फिर मूसा ने खुश होकर गीत गाना शुरू किया। मैं कल्पना कर सकता हूं कि सारे इसराइली कितना आनंदित होंगे। कोई घुटने टेक कर परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे होंगे, कोई कह रहा होंगे सचमुच परमेश्वर आप महान हैं। तो यहाँ पर तीन घटनाएं हैं। नंबर वन, शत्रु का सफाया हो जाता है। वो शत्रु जो आपको, आपकी आजादी में सबसे बड़ी और सबसे पहली रुकावट था, उसका सफाया हो जाता है। नंबर वन। नंबर दो, आपके अंदर भरोसा और विश्वास पैदा हो जाता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो अब असंभव कुछ भी नहीं है। आमीन। परमेश्वर हमारे आगे आगे चल रहा है, तो अब असंभव कुछ भी नहीं है। हम बड़े से बड़ा सोच सकते हैं, बड़े से बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि यहोवा हमारे संग है। ये याद आता होगा, याकूब का परमेश्वर हमारे संग संग है। जब याकूब का परमेश्वर हमारे संग संग है, तो कुछ भी असंभव असंभव नहीं है। लेकिन ये याकूब का परमेश्वर बहुत से लोगों के संग होते हुए भी संग नहीं होता है। चौंकिए मत। जो अलर्ट होते हैं कि यहोवा हमारे संग है, वो उनके संग होता है। कई बार घरों में कहीं आप देखिए, हम किसी की उपस्थिति से अनजान होते हैं। हम सोचते हैं कोई सो रहा है, और हम उनकी उपस्थिति से अनजान होकर कई बार कुछ कुछ बातें करते हैं जो वो चुपचाप सुन रहे होते हैं, लेकिन हम ऐसे बातें करते हैं कि वो है ही नहीं। तो बहुत से लोग अपनी सचेत अवस्था में नहीं रहते हैं कि परमेश्वर उनके संग है या नहीं। तो परमेश्वर उनके संग नहीं होता है। परमेश्वर उन्हीं के साथ रहता है जो सचेत होकर, प्रभु ने बोला, जागते और प्रार्थना करते रहो। आत्मा तैयार है, लेकिन शरीर
दुर्बल है। तो जागते और प्रार्थना करते रहो का मतलब है हमको खुद को हर पल याद दिलाना है कि यहोवा परमेश्वर हमारे संग है। तो यहाँ पर तीन घटनाएं होती हैं। पहला, शत्रु का सफाया। दूसरा, आपके अंदर विश्वास बढ़ गया, आपके अंदर भरोसा बढ़ गया। और तीसरी बात जो होती है ये, जहां आप जाने वाले हो वहां के लोगों के घुटने कांपने लगे, वो थर थर कांपने लगे। अब जो कनान जहां आप जाने वाले हो, जिन देशों को परमेश्वर ने दिया है, वहां जब ये खबर पहुंच रही है तो वहां के लोग थर थर कांप रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ता है, क्योंकि परमेश्वर आपके आगे आगे चलता है। आज का एक लेसन मैं आपको देना चाहता हूं, और आप फिर से सीधे बैठे, उसकी रीढ़ की हड्डियां फिर से ढीली हो गई, इधर उधर ध्यान चला गया, तब आपको कुछ मिलेगा। परमेश्वर ने आपको काम करने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको महान काम करने के लिए भी नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने आपको असंभव काम करने के लिए बुलाया है। काय के लिए? असंभव के लिए। काम इंसान करता है, महान काम बुद्धिमान इंसान कर लेता, साहसी इंसान कर लेता है, लेकिन असंभव काम केवल परमेश्वर की पार्टनरशिप में हो सकता है। अगर मैंने कुछ असंभव सोचा है तो वो इसलिए सोचा है क्योंकि परमेश्वर की एक पार्टनरशिप है। यहाँ पर लाल समुद्र जो है उसके दो टुकड़े हो रहे हैं, इसराइली कौम बाहर निकल कर जा रही है, क्योंकि परमेश्वर और मूसा की एक पार्टनरशिप है। मूसा का काम है हाथ उठाना, और परमेश्वर का काम है लाल समुद्र को दो टुकड़े करना। मूसा का काम है फिर से हाथ उठाना, और परमेश्वर का काम है लाल समुद्र को फिर ज्यों का त्यों कर देना। इसे कहते हैं पार्टनरशिप। तो अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आप छोटे मोटे काम करेंगे, और दुनिया कभी नहीं जानेगी कि आपके नाम का कोई इंसान इस दुनिया में आया। अगर आप अपनी स्टडी बढ़ाएं, थोड़े अच्छे लोगों की संगति में रहें, साहसी लोगों का आप अध्ययन करें, दुनिया में दूसरे लोगों ने कौन कौन से काम करे हैं, तो मे भी आप भी कुछ काम करके जा सकते हैं, और आप वो कर सकते हैं जो दूसरों ने करे हैं। तो हो सकता है कहीं गली मोहल्ले गांव के चार छह गांव के लोग आपको जान सकते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप करेंगे तो आप इन्वेंशन करेंगे, आप नई नई खोजें करेंगे, आप उन चीजों को लेकर आ जाओगे जो अब तक नहीं हुआ है। और आज की सबसे बड़ी जरूरत है, लोग बीमार नहीं रहना चाहते, लोग समय से पहले नहीं मरना चाहते, लोग डरते हुए जिंदा नहीं रहना चाहते, लेकिन समस्या ये है कि कोई उनके सामने नमूना नहीं है, कोई उनके सामने नमूना नहीं है। और अगर उनके सामने कोई नमूना हो, जैसे कोरोना काल आया तो विश्वरूप राय चौधरी एक नमूना बन के सामने आए, और उन्होंने बोला कि बिना वैक्सीन के आप चंगे हो सकते हैं, आप स्वस्थ रह सकते हैं, आपको कोरोना से मरने की जरूरत नहीं है, आपको इलाज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज की ये बहुत बड़ी समस्या है। एक बहुतायत के संसार में लोग रोगी हैं, लोग कर्ज में हैं, उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। अभी हम गवाही सुन रहे थे बहन की, शकुंतला की, बेटे की ट्रेन 18 घंटे लेट। अब आप कल्पना करो कि अगर ये परिवार संपन्न होता तो क्या जरूरत थी, फ्लाइट से जाता,
क्या जरूरत थी कि वो ट्रेन से एक लंबा सफर करता है? अगर वो संपन्न होता, अगर अगर ये परिवार पूरी तरह से स्वस्थ, सुखी और संपन्न होता, इनकी सोच उतनी बड़ी होती, इनकी कमाइयां उतनी ज्यादा होती, तो क्या होता? इन्हें यहाँ पर इस समस्या का सामना करना नहीं होता। मैं भी कहीं गाड़ी रुकी है, कोई बात नहीं, उतरो, टैक्सी हायर करो, घर आ जाओ। और मेरे प्रियो, मैं आपको वहां पहुंचाना चाहता हूँ, वहां आपको देखना चाहता हूँ जहां आपके लिए असंभव कुछ भी ना हो। लेकिन जब तक सोच नहीं बदलेगा, संसार नहीं बदलेगा। आज मैं आपको थोड़ी देर लेकर जाना चाहता हूँ उस विधवा के पास। दूसरा राजा 4 अध्याय को अगर आपके पास बाइबल है तो खोलिए। वहां पर एक घटना है, एक कहानी है विधवा की, जिसके पास 2 बच्चे हैं और उसका पति जो है उसने कर्ज लिया था और कर्ज को चुकाए बिना मर गया। अब वो महाजन बार बार आकर उसको जलील करता है, उसको अपमानित करता है, उसको धमकी देता है कि मेरे पैसे दे वरना ये तेरे लड़कों को लेकर जाऊंगा और ये मेरी गुलामी। वो महिला बहुत दुखी है, एलिशा नबी के पास जाती है। और अब नोट करने की बात है, एलिशा नबी कहता तेरे पास क्या है? एलिशा नबी ये नहीं कहता है ओके सारे लोग थोड़ा थोड़ा चंदा करेंगे और इसका कर्जा दे देंगे। एलिशा कहता तेरे पास क्या है? तेरे पास क्या है? और उसने कहा मेरे पास तो एक बर्तन में थोड़ा सा खाने का तेल है, सरसों का तेल है। और नबी ने कहा बहुत है, अब तूने जाकर क्या करना है? लोगों से खाली बर्तन मांग ले। और नबी ने कहा थोड़े बर्तन मत ला, थोड़े बर्तन मत लाना, ढेर सारे खाली बर्तन, ढेर सारे खाली बर्तन। और उस स्त्री ने ऐसा ही किया। अपने पड़ोसियों के सबके घर गए, वो दोनों बेटे और स्त्री, और उसने सबसे खाली बर्तन मांग लिए। भैया खाली डिब्बा दे दो, खाली बर्तन दे दो। उन्होंने अपने घर में जितने थे वो सारे जमा किए। और दरवाजा बंद करके उन्होंने क्या किया? उस तेल को डेलना शुरू किया और वो तेल से सारे बर्तन मिल गए। और जब उस स्त्री ने कहा बेटा एक बर्तन और लाओ, बेटा ने कहा कोई खाली बर्तन नहीं है, तेल का फ्लो रुक गया। यहाँ पर मैं आप वो तेल ये दिखाता है कि आपके पास कुछ है, आपके पास कोई काबिलियत है, आपके पास कोई हुनर है जो ऊपर आपका ध्यान नहीं है। और खाली बर्तन दिखाते हैं लोगों की आवश्यकताओं को, लोगों की समस्याओं को। इस महिला ने लोगों की समस्याओं को मोल ले लिया, लोगों की समस्याओं को हायर कर दिया। और उनके जब खाली बर्तन भर गए तो इसकी अपनी समस्या जो है वो हल हो गई। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपके अंदर ईमान है, अगर आपके अंदर जो ज्ञान मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, हम मिलकर अगर हम रिसर्च करें, हम इसकी स्टडी करें, हम इसका पालन करें, तो ये एक ऐसी काबिलियत है कि ये जंगल की आग की तरह फैल सकती है, ये बहुत दूर जा सकती है। हमको दुआ करने की जरूरत है। चंगाई में दवाई सचिव साहब वीडियो बना रहे हैं, वो ग्रुप में डाल रहे हैं। अब हमारा काम है वहां जाकर उसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, लोगों तक पहुंचाना, और जो उसमें बताया गया है उसको अपने जीवन में लागू करना। आज मैंने क्या बताया? परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप करो तो आप असंभव काम करोगे। आप अगर लोगों से पार्टनरशिप करोगे तो आप महान काम करोगे। और अगर आप खुद अकेले ही काम करोगे तो आप खाली काम करोगे। तो आपको तय करना है कि अकेले काम करना है, करते रहो, नो बडी विल नो यू, कोई नहीं जानेगा। आप महान लोगों के साथ पार्टनरशिप करोगे तो महान काम कर लोगे। लेकिन परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप करोगे, और परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप कैसे होती है? विश्वास से होती है। और विश्वास क्या है? विश्वास है अग्रिम धन्यवाद। विश्वास है अग्रिम धन्यवाद। 2 बातें परमेश्वर ने मेरे ऊपर प्रकट की, मैंने कहीं नहीं सुनी, और मुझे ये रेवल्यूशन मिला है
मैं आपको बता रहा हूं, नंबर 1 ये कि जो आपके पास है उसके लिए दिल से धन्यवाद करना, और उसी पल उनके लिए दुआ करना जो उन चीजों से वंचित है। सपोज आपके पास आंखें हैं, इन आंखों के लिए खुदा का धन्यवाद करना, दिल से धन्यवाद करना, और दुआ करना उनके लिए जिनके पास आंखें नहीं है। और पास कान है, कानों के लिए परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करना और दुआ करना उनके लिए जिनके पास कान नहीं है। परिवार के लिए दिल से धन्यवाद देना और दुआ करना उनके लिए जिनके पास परिवार नहीं है। घर के लिए दिल से धन्यवाद करना और दुआ करना उनके लिए जिनके पास घर नहीं है। ये है कृतज्ञता। लेकिन विश्वास है जो आपने मांगा है उसके लिए धन्यवाद करना। प्रभु आपने दे दिया, मैं धन्यवादी हूं, और सही समय पर ये मेरे हाथों में होगा। आपने दे दिया, ये कहकर क्या करना है? धन्यवाद करना है। विश्वास कुछ और नहीं है। विश्वास नाम का कोई लड्डू नहीं है, विश्वास नाम का कोई ताबीज नहीं है। विश्वास का मतलब है जो आपने मांगा, आपने यकीन किया कि मुझे मिल गया, और जब आप यकीन कर लेते हो मुझे मिल गया, तो आपका हाव भाव बोल चाल बदल जाए। ये बात परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट की। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने प्रकट की, वो ये कि आप दवाइयों से जिंदा नहीं है। आप दवाइयों के कहर के बावजूद खुदा के फजल से जिंदा है। एक भी दवाई ऐसी नहीं है जो आपको हानि नहीं पहुंचाती। एक भी दवाई ऐसी नहीं है जो आपको साइड इफेक्ट नहीं देती। आप दुआ करते हैं, प्रभु हमें चंगा कर, प्रभु चंगा कर देता है। लेकिन उसके बाद हम उन चीजों को अपने शरीर में डालते रहते हैं जो हमें बीमार करते। एक तरफ तो हम क्या कर रहे हैं? चंगाई की दुआ मांग रहे हैं, और एक तरफ बीमारी भी हम लेकर आ रहे हैं। मतलब हम अपना खान पान नहीं बदलेंगे, हम सोचने का तरीका नहीं बदलेंगे, हम रहन सहन नहीं बदलेंगे, व्यायाम नहीं करेंगे, हम धूप नहीं लेंगे, बस दुआ करेंगे और चंगे हो जाएंगे। ये तो पाखंड है, ये मसीहत नहीं है, ये मसीहत नहीं है। हमें वो करना है जो हम कर सकते हैं, तो खुदा वो करेगा जो हम नहीं कर सकते। लाजर की कब्र के सामने खड़े होकर प्रभु कहता है, पत्थर हटाओ। क्या जो मुर्दे को जिला सकता पत्थर नहीं हटा सकता? वो पत्थर हटाने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि लोग पत्थर हटा सकते। आज की हेल्थ टिप ये है, आप नोट करें, आप इसको 2 बार 3 बार सुनेंगे तो आप पा जाएंगे। आपको खुद को बोलना है, 4 वाक्य बोलने हैं। जो वाक्य मैंने आपको बताए थे ना, डर को दूर करने के लिए, वही है। पहला वाक्य, मैं पूरी तरह से स्वस्थ। ऊपर का हाथ उठा के बोलना है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। बार बार बोलना, इमोशंस के साथ बोलना, फीलिंग्स के साथ बोलना, क्योंकि आपकी बीमारी शारीरिक कम मानसिक ज्यादा है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ। दूसरा वाक्य, मेरा परमेश्वर मेरी चंगाई के लिए काम कर रहा है। मेरा प्रभु मेरी चंगाई के लिए काम कर रहा है, मेरा परमेश्वर मेरी चंगाई के लिए काम कर रहा है। तीसरी बात, ये बीमारी परमेश्वर की महिमा और मेरी गवाही के लिए मेरे जीवन में आई थी। ये बीमारी मेरे जीवन में परमेश्वर की महिमा और मेरी गवाही के लिए आई थी, और मैं स्वस्थ हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। ये 4 वाक्य आप बार बार बोलिए, इमोशंस के साथ बोलिए, और आप उसके बाद बदलाव करिए अपने सोच में जो अंदर जा रहे हैं, बदलाव करिए उस खान पान में जो आप खा रहे हैं। मृत भोजन खाकर किसको जीवन मिलता है? जीवन पाना है तो होलसम भोजन खाइए। बाइबल में लिखा है कि जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए क्यों पैसा लगाते हो। विश्राम करिए, 4 ही बात तो बता रहे हैं। सफाई करिए, सही भोजन करिए, विश्राम करिए और व्यायाम करिए। 4 बातें आप करिए। उसके बाद जब आप स्वस्थ होने लगते हैं तो डॉक्टर साहब से संपर्क करिए,
कि डॉक्टर साहब ये हमारी रिपोर्ट है, अब आप बताइए दवाइयों को हम कैसे कम करें। डॉक्टर साहब को यहाँ हमने इसलिए नहीं बुलाया है कि वो आपको दवाइयों का लंबा बोझ दे दें। डॉक्टर साहब से हमारी ये बात हुई है, वो आपकी मदद करेंगे कि आपकी दवाइयां कैसे छूट जाए, जैसे मेरी छूट गई। तो प्रभु आज के वचन से हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे। लगभग मैंने आधा घंटा लिया, बट आई एम रियली हैप्पी। जो मेरे पास था आपको दे दिया, अब कमाल करना है तो आपने करना है। थैंक यू एंड गॉड।